यहाँ देखते हैं प्रवीर गुप्ता की द रिवर शीर्षक पेंटिंग का आधार सामग्री क्या है? तो आयरन ऑक्साइड तथा एक्रेलिक। ठीक है दोस्त, तो प्रवीर गुप्ता की द रिवर है और ये आयरन ऑक्साइड और एक्रेलिक है। प्रवीर गुप्ता द रिवर। ठीक है भाई। जलियांवाला बाग सिंबल ऑफ अर्ज फॉर फ्रीडम। तो मैंने बताया था जलियांवाला बाग जो था वो उसमें बहुत से लोगों का प्राण गया था, तो प्राणनाथ मांगे हो जाएगा क्योंकि सिंबल दिया है ना, सिंबल तो बहुत से लोगों की प्राण गई थी, इसलिए प्राणनाथ मांगो हो जाएगा। आगे बात करते हैं ज्यामितीय रूप पर कार्य करने वाले कलाकारों का सही कालक्रम। तो जी स्वामीनाथन, जी आर संतोष, वी खन्ना और ओम प्रकाश। यहाँ देखिए जी आर संतोष को माना जाता है। ठीक है, जी आर संतोष को दोस्त तांत्रिक कलाकार माना जाता है। ठीक, एकमात्र कलाकार जिनके चित्र पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए तो ये मकबूल फिदा हुसैन है दोस्त। ठीक है, 1948 समर ओलंपिक। ठीक, समर ओलंपिक वह भारतीय मूर्तिकार जिनको अपने काम की प्रशंसा के लिए रजत पदक मिला था। तो समर ओलंपिक और रजत पदक मिला, ये चिंतामणि कर हो जाएंगे। ठीक, वह कलाकार जिसने लोक कला को अपनी चित्रण शैली के रूप में अपनाया। तो लोक कला को अपनी चित्रण शैली के रूप में कौन अपनाया था दोस्त? ये आपकी यामिनी राय हो जाएंगे। ख्याति म्यूरल क्षेत्र में है, तो म्यूरल क्षेत्र में ख्याति है दोस्त, तो ये आपके हो जाएंगे कौन से? सतीश गुजराल। म्यूरल सतीश गुजराल, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। BNR मतलब बद्रीनाथ आर्य की ये जो सांवरी नामक चित्र है वो कहाँ सुरक्षित है? इलाहाबाद में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग के शिक्षक कौन थे दोस्त? क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार। अच्छा, कैसे याद रखोगे इसको? देखो, इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो गया, देखोगे ना आप अगर विश्वविद्यालय जाओगे इलाहाबाद में तो देखोगे छितिर बितिर है। ठीक है, छिटका उटका, कहने का मतलब कोई संकाय इधर है, कोई विभाग इधर है, कोई विभाग इधर, मतलब एक जगह नहीं है ऐसे करके। जैसे BHU का देखोगे आप ऐसे करके सारा सारा है। ठीक है, वैसे इलाहाबाद का नहीं, तो कहीं यहाँ है, फिर कहीं यहाँ है, फिर कहीं यहाँ है, इलाहाबाद ऐसे है। तो आप क्या कहोगे? ये छितिर बितिर है। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग के शिक्षक कौन हो जाएंगे? क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार हो जाएंगे। फिल्म अभिनेत्री नंदिता दास, देखो नंदिता दास जतिन दास की क्या है? पुत्री है दोस्त। विकास भट्टाचार्य, मैंने बताया था विकास ना, विकास, इनकी डॉल क्या है? श्रृंखला है और ये फोटो यथार्थवाद हो जाएंगे। ठीक, गोपिनी दोस्त, गोपनी कपड़े पर टेम्परा है। ठीक है, गोपियां कैसा कपड़ा पहनती हैं? मतलब कपड़े पहनती हैं गोपियां। ठीक है, कपड़े पर टेम्परा, याद रखिएगा। कृपाल सिंह शेखावत की अगर बात आएगी तो ब्लू पॉटरी से संबंधित हो जाएगी। कृपाल सिंह शेखावत, ब्लू पॉटरी, जयपुर। तो जयपुर ब्लू पॉटरी का पुनरुत्थान की पृष्ठभूमि में था कृपाल सिंह शेखावत। नीली पॉटरी या ब्लू पॉटरी दोस्त वही है, तो जयपुर। अच्छा, जयपुर कैसे याद रखोगे? नीली पॉटरी या ब्लू पॉटरी। देखो जयपुर को क्या कहते हैं? पिंक सिटी कहते हैं। ठीक है, पिंक सिटी कहते हैं, तो आप इससे ब्लू सिटी भी याद रखना या ब्लू पॉटरी भी याद रखना। ठीक है भाई, तो आई होप चीज़ें क्लियर हुई होगी। यहाँ कह रहा है वो भारतीय चित्रकार जिसने बसोली, अजंता और पॉल गॉगिन। तो बसोली, अजंता, पॉल गॉगिन, अमृता शेरगिल आ जाएंगी। मायूसी दोस्तों, वह कलाकार जिसने मायूसी को चित्रित किया है तो शैलोज मुखर्जी हो जाएंगी। मायूसी को शैलोज मुखर्जी। बनारस में शाम, ये मनु पारेख का है। देखो मन कहता है बनारस में रहने का। ठीक है, तो ये मनु पारेख हो जाएंगे। कलाकार FN सूजा का पूरा नाम क्या है? फ्रांसिस न्यूटन सूजा। वह कलाकार जिसने कांटा चुभने को चित्रित किया है बेंद्रे हो जाएंगे दोस्त, बेंद्रे हो जाएंगे। ओके, तो दोस्त यहाँ कह रहा है ओरोगामी शैली। ठीक है, ओरोगामी शैली में चित्रकारी के लिए प्रख्यात कलाकार हैं। तो कौन से प्रख्यात कलाकार हैं दोस्त? विमल बनर्जी हो जाएंगे। ठीक, तो ओरोगामी शैली विमल बनर्जी हो जाएंगे। 2019 में जोआन मीरो पुरस्कार कौन जीता था? तो नलिनी मलानी हो जाएंगे। वो भारतीय कलाकार जिसकी कृति पुरुष, महिला और पेड़ है। ठीक है, पुरुष, महिला और पेड़, ये कौन है दोस्त? लक्ष्मण गौड़ हो जाएंगे। ठीक, हीर रांझा के लिए शोभा सिंह हो जाएंगे। ठीक, यहाँ कलाकार जो पाल गैगोइन ताहितियन कला से प्रेरित था तो ये अमृता शेरगिल हो जाएंगे। ठीक, पाल गगोइन तहेतियन कला, ये अमृता शेरगिल हो जाएंगी। तैयब मेहता की त्रिफलक चित्रकारी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्त, तो त्रिफलक चित्रकारी जश्न है। ठीक, आगे देखिए, यहाँ कह रहा है वह कलाकार जो लोक कला के लिए प्रख्यात है तो जामिनी राय हो जाएंगे। कुणाल दोस्त तैयब मेहता का है। ठीक है,
कुणाल तैयब मेहता नाम एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था। तो तैयब मेहता और कुणाल तैयब मेहता का, ठीक। विख्यात समकालीन भारतीय चित्रकार एम एफ हुसैन को जाना जाता है मोटा तथा सशक्त रेखांकन के लिए। एम एफ हुसैन को मोटा और सशक्त रेखांकन के लिए जाना जाता है। प्रसिद्ध समकालीन या आधुनिक कहिए भारतीय चित्र गपसप, दोस्त गपसप एन एस बेंद्रे की रचना है, ठीक है। ये चित्र गपसप जो है वो एन एस बेंद्रे की है। हुसैन द्वारा उपयोग किया जाने वाला सबसे आम जानवर सभी जानते हैं घोड़ा है। मोम और ऑयल रंग वाले मिश्रण का उपयोग करते हैं। मोम और ऑयल रंग का कौन यूज करता है? तो संतोष हो जाएंगे दोस्त। कलाकारों के संरक्षण का समय बीत चुका है। ये लाइन देखिए, कलाकारों के संरक्षण का समय बीत चुका है, अब उन्हें अपने आप को प्रतिष्ठित करना चाहिए। यह वाक्य किसका है? तो यह वाक्य है के हेब्बर का, ठीक है दोस्त। भारतीय लोक कला से संबंधित कलाकार हो जाएंगे जामिनी राय, ठीक है, जामिनी राय। देखो ऊपर भी आया था लोक कला के लिए प्रख्यात कौन है? तो जामिनी राय। और यहाँ कह रहा है भारतीय लोक कला से संबंधित कलाकार जामिनी राय। वह भारतीय कलाकार जो रंग विकर्ण आकार के बीच स्थापित आंकड़ों के लिए अपने प्रसिद्ध चित्र के लिए जाना जाता है। रंग विकर्ण आकार के बीच स्थापित आंकड़ों, तो ये रंग विकर्ण जो है दोस्त तैयब मेहता का हो जाता है, ठीक। आदिकालीन जीवन दृश्यों को चित्रित किया, वह कलाकार जिसने आदिकालीन जीवन दृश्यों को चित्रित किया, तो यह पद्म भूषण पुस्तक विजेता भी हैं जो जामिनी राय हो जाएंगे। मकड़ी दीपक के बीच, मकड़ी और दीपक के बीच, ये दोस्त एम एफ हुसैन, ठीक है। वह चित्रकार जो विकर्ण श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध है तैयब मेहता हो जाएंगे। वह चित्रकार जो विकर्ण श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध है दोस्त तैयब मेहता। बाड़वाल महिला, ये एन एस बेंद्रे की हो जाएगी, बाड़वाल महिला। इंपॉर्टेंट दोस्त ये हो जाता है, ठीक है। विकर्ण अभी आपने ऊपर देखा किसके लिए? तैयब मेहता, ठीक है। यहाँ देखो रंग विकर्ण तैयब मेहता और यहाँ विकर्ण, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बारवाड़ महिला, ये भी दोस्त इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एन एस बेंद्रे। आगे बात करते हैं गोल्डन बियर पुरस्कार दोस्त, ये गोल्डन बियर पुरस्कार एम एफ हुसैन का, ठीक। हरिपुरा कांग्रेस पोस्टर्स का निर्माण किया था नंदलाल बोस, ठीक। स्याह कोष्ठ के राजा, ये मैंने बताया था स्याह कोष्ठ। स्याह अगर दे दो, स्याह मतलब स्याही, आप ये समझिए स्याही दे दो तो केजी क्लास के बच्चों को दे दो, तो पेन दे दो तो वो क्या समझते हैं? अपने आप को राजा समझने लगते हैं। अगर केजी क्लास के बच्चे को पेन दे दो तो वो अपने आप को क्या समझने लगते हैं? राजा। तो स्याह कोष्ठ का राजा क्या हो जाएगा? केजी सुब्रमण्यम। वुमेन ऑन रिक्शा, ये इंपॉर्टेंट है दोस्त, वुमेन ऑन रिक्शा, ये तैयब मेहता की हो जाएगी, ठीक है भाई, तैयब मेहता। जल कुमुदनी वाटर लिली का चित्रण किया था किसने? ए रामचंद्रन ने। काली श्रृंखला, काली श्रृंखला दोस्त तैयब मेहता हो जाएंगे। स्मृति और संगीत के बीच, ये गुलाम मोहम्मद शेख हो जाते हैं, ठीक। इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है गुलाम मोहम्मद शेख। आगे बात कर सकते हैं बंदर और कंचन पेड़, बंदर और कंचन पेड़, ये रामचंद्रन का हो जाएगा। देखो बंदर और कंचन पेड़, बंदर क्या है? एक तरह से राम के भक्त हनुमान है, ठीक है। तो बंदर और कंचन पेड़ चित्रकला ए रामचंद्रन वाला हो जाएगा। सेरेमनी ऑफ अनमास्किंग, देखो अनमास्किंग मैंने बताया था सोनू सूद ना, सोनू सूद कोरोना टाइम में क्या हुआ था? मास्क लोग लगा रहे थे, तो सेरेमनी ऑफ अनमास्किंग आपके हो जाएंगे अनुपम सूद, ऐसे याद रखिएगा, सोनू सूद से, एक्टर से, ठीक है। वह चित्रकार जिसका कार्य पटुआ की लोक कला शैली और बाइजेंटाइन मसीह का संकलन था, ये दोस्त जैमिनी राय हो जाएंगे। पटुआ जहां आया जैमिनी राय, ठीक है, बाइजेंटाइन मसीह जैमिनी राय। वह प्रसिद्ध मुद्रण निर्माता और चित्रकार जिसने ग्रामीण जीवन के अपने चित्रों में कामुकता सम्मिश्रण किया, ठीक है, तो ये लक्ष्मा गौड़ हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे दोस्त? लक्ष्मा गौड़। आगे देखते हैं विमान सुंदरम का अधिष्ठापन हो जाता है। विमान बी दास का मूर्तिकला, तैयब मेहता चित्रकला के, एलेक्स पद्मसी विज्ञापन कला के। वह समकालीन चित्रकार जिसने चित्रकला श्रृंखला आवाज़ों की स्मृति, ठीक है, आवाज़ों की स्मृति। देखो यार एक ऐसी वीडियो लेकर के आएंगे ना जिसमें चित्रकारों की श्रृंखला रहेगी ना, उनकी कौन कौन सी श्रृंखला रहेगी, कौन से चित्रकार किस श्रृंखला में चित्रित किया है ना, ये हो जाएगा। तो आवाज़ों की स्मृति ये श्रृंखला किसकी है? तो वी रमेश की है, ठीक है। तो आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी दोस्त। तो दोस्त देखो
यहाँ सिनेमा पोस्टर तथा कटआउट चित्रकार के रूप में अपना करियर, ठीक है, करियर प्रारंभ किया तो एम एफ हुसैन हो जाएंगे। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। मदर टेरेसा भी एम एफ हुसैन का हो जाएगा, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, याद रहे। देखो बिंदु की जहाँ बात आएगी, बिंदु की एच एस रजा हो जाएंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिंदु की जहाँ बात आएगी रजा हो जाएंगे। आधुनिक चित्रकार जी आर संतोष, तांत्रिक आकार के कलाकार, ठीक है, तांत्रिक। यहाँ यामिनी राय प्रेरित हुए थे किससे? काली घाट के चित्र शैली से। के हैबर दोस्त, मुर्गों की लड़ाई। देखो के मुर्गे क्या करते हैं, के करते रहते हैं दिन भर ना, तो के हैबर की मुर्गों की लड़ाई हो जाएगी। बंगाल स्कूल के कलाकार जो घनवाद से प्रभावित है, घनवाद से प्रभावित गगनेंद्र नाथ। देखो घनवाद से आप समझिए गगन, ठीक है। घन क्या होता है, ठीक है, मेघ, घन, ये गगन, घन से गगन समझिएगा। आगे ये आती दोस्त ए रामचंद्रन की है, ये आती ए रामचंद्रन की है, और घनवाद आपके गगनेंद्र नाथ हो जाएंगे। वह कलाकार जिसका चित्र सांवरी बद्रीनाथ आर्य का है दोस्त, ठीक है। बद्रीनाथ, देखो सांवरी शंकर भगवान सांवरे, ठीक है, तो बद्रीनाथ भी शंकर जी को कहा जाता है। आगे वास चित्र शैली संबंधित है तो राजेंद्र प्रसाद से। वास क्या है, राजेंद्र प्रसाद से है। उत्तर प्रदेश से संबंधित कलाकार दोस्त मुकुल पंवार है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करते हैं दोस्त, यहाँ कह रहा है कि व्हेन चंपा ग्रो अप, ठीक है, व्हेन चंपा ग्रो अप, इसकी श्रृंखला नलीमा शेख। कौन है भाई, नलीमा शेख है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। यहाँ डैश है, फिर के चित्रों में हम ज़्यादातर कलाकार की छवियों को पक्षी, मछली या शंभुक के रूप में देख सकते हैं, ये रामचंद्रन हो जाएंगे। पंछी, मछली या शंभुक, ठीक है, ये रामचंद्रन हो जाएंगे। वह कलाकार जो रूढ़ि मुक्त चीज़ों जैसे इंजन ऑयल के धब्बे वाला हैंडमेड कागज का उपयोग करता था तो विवान सुंदरम हो जाएंगे, ठीक है। रूढ़ि मुक्त चीजें जैसे इंडियन ऑयल के धब्बे वाला हैंडमेड कागज यूज करता था तो कौन, विवान सुंदरम हो जाएंगे। ज्यामिति चित्र प्रकृति के रचनाकार है, ठीक है, ज्यामिति चित्र प्रकृति के तो एस रजा हो जाएंगे दोस्त। बनारस की बात आएगी, बनारस शीर्षक किसका है तो दिलीप दास गुप्ता का है। किसका भाई, बनारस दिलीप दास गुप्ता का है। वह कलाकार जिसने अपने चित्रों में अत्याधुनिक अमूर्त चीजों को चित्रित करने की कोशिश की है तो के.एस. पणिकर हो जाएंगे। कौन दोस्त, आध्यात्मिक और अमूर्त चीजों को कौन चित्रित करने की कोशिश की है तो के.सी.एस. पणिकर हो जाएंगे, ठीक है भाई। आगे रेडियोलॉजिस्ट की बात आएगी तो सुधीर पटवर्धन हो जाएंगे दोस्त। रेडियोलॉजिस्ट में काम करने वाले स्वशिक्षित कलाकार का नाम है सुधीर पटवर्धन, ठीक। वह चित्रकार जो भित्तिकार, मूर्तिकार, छापाकार जिसके कला की विशेषताएं हैं और बुद्धि और कला प्रवीणता, ठीक है, और बुद्धि और कला प्रवीणता तो के.जी. सुब्रमण्यम हो जाएंगे। भित्ति चित्रकार थे, मूर्तिकार थे और छापाकार थे, के.जी. सुब्रमण्यम। आगे बात करते हैं वास चित्रों से संबंधित है तो बद्रीनाथ आर्य, अभी ऊपर हमने देखा, ठीक है, वास चित्र बद्रीनाथ आर्य और वास चित्र शैली से संबंधित राजेंद्र प्रसाद, बद्रीनाथ सांवरी, ठीक हो गया। वास चित्रों से संबंधित बद्रीनाथ आर्य। बिजू का, ये भाई इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है तो बिजू का, एक मिनट, बिजू का दोस्त चित्र श्रृंखला किसकी हो जाएगी, अवधेश मिश्र की हो जाएगी। वह सक्रियतावादी कलाकार जो कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य था और जिसने जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से निष्कासित किया गया, ठीक है, और फिर उसने प्रगतिशील कलाकार समूह की स्थापना की तो ये F.N. सूजा हो जाएंगे। तो प्रगतिशील कलाकार समूह की स्थापना की बात आएगा, स्थापना की तो F.N. सूजा हो जाएंगे। मेघदूत दोस्त हरिहर लाल मेड़का हो जाएगा। मेघदूत ये इंपॉर्टेंट है दोस्त, हरिहर लाल मेड़का हो जाएगा। तो प्रख्यात चित्रकार, एक प्रख्यात चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं के.एस. कुलकर्णी। अच्छा देखो ये आपका मेघदूत कब पूछा हुआ है, 2016 में टीजीटी, ठीक। वह भारतीय कलाकार जो अधिकतर एक्रेलिक कागज पर जल वर्ण, ग्वास और तेल वर्ण का उपयोग करते थे तो के.जी. सुब्रमण्यम हो जाएंगे दोस्त, ठीक है, के.जी. सुब्रमण्यम, ये प्रख्यात चित्रकार के.एस. कुलकर्णी
और यहाँ पर एक्रेलिक कागज पर जल वर्ड और गॉस और तैल वर्ड का उपयोग करता था कौन? केजी सुब्रमण्यम। वीरेश्वर सेन विख्यात थे दोस्त दृश्य चित्र के लिए। वीरेश्वर दृश्य चित्र के लिए। लखनऊ के रविंद्रालय पर बने भित्ति चित्र म्यूरल, ये केजी सुब्रमण्यम। लखनऊ के रविंद्रालय की जहां बात आ जाएगी वहां केजी सुब्रमण्यम साहब हो जाएंगे। हंगेरियन जिप्सी गर्ल दोस्त, हंगेरियन कौन था? तो अमृता शेरगिल थी, तो हंगेरियन जिप्सी गर्ल उन्होंने बनाया। हंगेरियन जिप्सी गर्ल 1932 अमृता शेरगिल। ठीक है भाई, आई होप चीजें क्लियर हुई होंगे। यहाँ कह रहा प्रसिद्ध चित्र महालक्ष्मी जिसे धातुई किवाड़ पर चित्रित किया गया है, उसके रचनाकार कौन है? तो अतुल डोंडिया है दोस्त। प्रसिद्ध चित्र महालक्ष्मी जिसे धातुई किवाड़ पर, ठीक है, तो याद रखिएगा महालक्ष्मी का चित्र जो कि धातुई किवाड़ पर है वो अतुल डोंडिया है। वह कलाकार जिसे कैलेंडर आर्ट, फर्नांड लेजेर और हेनरी रूसो की कृतियों से प्रेरणा मिली है। जिसे कैलेंडर आर्ट, फर्नांड लेजर और हेनरी रूसो की कृतियों से प्रेरणा मिली है, ये भूपेन खक्कर हो जाएंगे दोस्त। ठीक है, तो कैलेंडर आर्ट, भूपेन खक्कर याद रखिएगा। देखिए टीजीटी 16 में पूछा है। प्रसिद्ध समकालीन कलाकार अमित अम्बालाल, ठीक है, कौन? अमित अम्बालाल। कहाँ से है दोस्त? तो अहमदाबाद से। अमित अम्बालाल अहमदाबाद। ठीक है भाई। नीली तस्वीर जिसमें कहत कबीर, ठीक है, याद रखिए नीली तस्वीर जिसमें कहत कबीर शीर्षक वाले प्राकृतिक दृश्य जैसी छोटी छोटी मानव आकृतियों को चित्रित किया गया है, इसकी रचना की है किसने? गुलाम मोहम्मद शेख ने। ठीक है दोस्त, तो गुलाम मोहम्मद शेख ने नीली तस्वीर जिसमें कहत कबीर शीर्षक वाले प्राकृतिक दृश्यों, ये आपके हो जाएंगे कौन? गुलाम मोहम्मद शेख। ठीक, वह चित्रकार जिसने कला का अध्ययन पेरिस में किया। ठीक है, कला का अध्ययन कहाँ किया? पेरिस में किया। और जो अपनी भावनात्मक दुनिया की अभिव्यक्ति नगर और प्राकृतिक दृश्यों से करता है, ये राम कुमार हो जाएंगे। ठीक है, कला अध्ययन पेरिस में किया, राम कुमार हो जाएंगे। वह चित्रकार जो कश्मीर में पला बढ़ा, जिसने हमेशा स्त्री पुरुष के यौन समागम को अभिव्यक्त किया। ठीक है, ये कश्मीर में पला बढ़ा और स्त्री पुरुष के यौन समागम को अभिव्यक्त किया, ये जी.आर. संतोष हो जाएंगे। ठीक है, जी.आर. संतोष हो जाएंगे दोस्त। काले और सफ़ेद रंग, ठीक है, काले और सफ़ेद रंग के साथ ज्यामिति अमूर्त चित्रकारी करने वाले कलाकार कौन है? नसरीन मोहम्मदी। ठीक, देखो टीजीटी 16 में पूछा है। तो काले और सफ़ेद रंग के साथ ज्यामिति अमूर्त, ठीक है, तो नसरीन मोहम्मदी हो जाएंगे। लखनऊ का चित्र बनाया किसने? बनाया मदन लाल नागर ने। ठीक है, तो लखनऊ देखो महानगर है, मैंने बताया था महानगर है तो नागर आना चाहिए नाम में। हिमालय पर्वत दोस्त रूरिक, ठीक है, हिमालय पर्वत निकोलस रूरिक हो जाएंगे। वह चित्रकार जिसने अंधे होने के बावजूद भी अपना काम जारी रखा, तो विनोद बिहारी मुखर्जी। देखो रानी मुखर्जी की आंखें कैसी थी? बहुत ही प्यारी थी। तो अंधा कौन है यहाँ? मुखर्जी, विनोद बिहारी मुखर्जी। M.F. हुसैन का चित्र है भाई मदर टेरेसा। ठीक है, यहाँ वह मुंबई स्थित वह कलाकार जो अपनी जल वर्ड कृतियों के लिए जाने जाते हैं, तो समीर मंडल। देखो जल वर्ड की बात आ गई तो समीर मतलब अर्थात पवन, हवा। ठीक है, तो जल वर्ड समीर, जो हवा का मंडल होता है ना, वो क्या करता है? जल लाता है। आप ये समझिए बादल। ठीक, तो यहाँ कह रहा है जल वर्ड कृतियों के लिए समीर मंडल को जाना जाता है। जब बारिश होती है तो हवा भी चलती है, ऐसे याद रखिए। तो जल वर्ड की कृतियों के लिए किसे जाना जाता है? समीर मंडल को। बद्रीनाथ आर्य दोस्त गंगा अवतरण हो जाएगा। बद्रीनाथ आर्य, गंगा अवतरण और शांवरी। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अपने दो चहेते कलाकार डेविड हाकनी और भूपेन खक्कर के साथ जेम्स बॉन्ड के रूप में स्वयं चित्र बनाने वाले कलाकार कौन है? अतुल डोंडिया। ठीक है, अतुल डोंडिया। ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक रणवीर सिंह बिष्ट की है। ठीक है दोस्त, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये किसका है? रणवीर सिंह बिष्ट का। प्रसिद्ध चित्रकार मंजीत बावा। ठीक है, मंजीत बावा दोस्त पंजाब से थे। मुंबई लोकल ट्रेन का चित्र बनाया है, किसने बनाया? तो सुधीर पटवर्धन ने। ठीक, इंपॉर्टेंट हो जाता है, सुधीर पटवर्धन ने। देखो 16 में पूछा हुआ है। यहाँ मुगल लघु चित्र
जापानी वुडकट और पाश्चात्य आधुनिकता से प्रभावित है नलिमा शेख की कलाकृतियाँ। ठीक है, किसकी? नलिमा शेख की कलाकृतियाँ। शांति निकेतन में स्थित वह कलाकार जो ज़्यादातर लेखनी और स्याही का उपयोग कर अपनी आकृतियों में प्रवाहशीलता हासिल करते हैं। ठीक है, शांति निकेतन में स्थित वह कलाकार जो ज़्यादातर लेखनी और स्याही का उपयोग कर अपनी आकृतियों में प्रवाहशीलता हासिल करते हैं, वो तैयब मेहता हो जाएंगे दोस्त। अवतार सिंह पवार के चित्र शीर्षक है सुजाता। ठीक, सुजाता और किसका है दोस्त बताना। ठीक है, अवतार सिंह पवार के चित्र शीर्षक है सुजाता। अपने समलिंगी प्रेम की अवैध तस्वीरों के लिए जाने माने कलाकार हैं भूपेन खक्कर। ठीक है, भूपेन खक्कर अपने समलिंगी प्रेम अवैध तस्वीरों के लिए जाने माने कलाकार हैं भूपेन खक्कर। के हेब्बर द्वारा रचित समकालीन आधुनिक भारतीय चित्र का शीर्षक क्या है? कविता का जन्म। ठीक है दोस्त, तो के हेब्बर द्वारा रचित एक समकालीन आधुनिक भारतीय चित्र का शीर्षक क्या है? कविता का जन्म। कला और विचार आधारित पत्रिका वृश्चिक, ठीक है, पत्रिका वृश्चिक का प्रकाशन बड़ौदा में हुआ भूपेन खक्कर एवं गुलाब शेख के संपादन में। प्रिंट मेकिंग के कलाकार हैं दोस्त कंवल कृष्ण हो जाएंगे। ठीक है, कोलाज भी। ठीक, तो प्रिंट मेकिंग के कलाकार कंवल कृष्ण हो जाएंगे। इन द सर्च ऑफ वेनिस्ड ब्लड, इन सर्च ऑफ वेनिस्ड ब्लड शीर्षक वीडियो आर्ट निर्मित किया गया नलिनी मलानी द्वारा। ठीक है, नलिनी मलानी द्वारा। वह चित्रकार एवं प्राध्यापक के.जी. सुब्रमण्यम, महान चित्रकार एवं प्राध्यापक के.जी. सुब्रमण्यम का देहांत कब हुआ था दोस्त? तो देहांत उनका 16 में हुआ, सुब्रमण्यम 16। ठीक, कलात्मक चलचित्र गजगामिनी के रचयिता, तो गजगामिनी M.F. हुसैन का हो जाएगा। ठीक दोस्त, तो आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो यहाँ दोस्त देखेंगे शंखु चौधरी टॉयलेट, राम किंकर बैज विनोदिनी, डीपी राय चौधरी ट्रम्प ऑफ लेबर और महेंद्र पांडे का एनवायरनमेंट हो जाएगा। ठीक है भाई, हमने क्या क्या बताया? शंखु चौधरी का टॉयलेट हो जाएगा। ठीक, राम किंकर बैज का दोस्त, राम किंकर बैज का विनोदिनी। ठीक है, डीपी राय चौधरी का ट्रम्प ऑफ लेबर आपको पता है, और महेंद्र पांड्या का क्या हो जाएगा? एनवायरनमेंट हो जाएगा। चोल मंडल कलाकारों के गांव की स्थापना की थी, चोल मंडल कलाकारों के गांव की स्थापना की थी किससे? केसीएस पणिकर ने। ठीक है, वर्ड्स एंड लाइन्स, वर्ड्स एंड लाइन पुस्तक के लेखक F.N. सूजा है दोस्त, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्ड्स एंड लाइन, ये इंपॉर्टेंट F.N. सूजा हो जाएंगे। ठीक, आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर भारत में कोलाज प्लेट छपाई। ठीक है, कोलाज प्लेट छपाई, कोलाज का कंवल हो जाएंगे, कंवल कृष्ण द्वारा। रिनी घुमाल प्रख्यात हैं किसके लिए? पेंटिंग के लिए। तो रिनी घुमाल दोस्त पेंटिंग के लिए। M.F. हुसैन का निधन हुआ था लंदन में, कॉमन है। लखनऊ के रविंद्रालय पर बना म्यूरल, लखनऊ के रविंद्रालय की बात आ जाएगा तो के.जी. सुब्रमण्यम, सीधे के.जी. सुब्रमण्यम। यहाँ कह रहा है भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में अमृता शेरगिल दोस्त, वह प्रसिद्ध चित्रकार जिसने हिमालय की बात आएगा तो रूरिक हो जाएंगे। भैंसों के कलाकार चोयल हो जाएंगे, परमानंद चोयल, मैंने चोकर करके बताया था। ठीक है, चोकर करके बताया था चोयल से। यहाँ भारतीय घनवादी शैली के प्रथम चित्रकार तो घनवादी गगनेंद्र। ठीक है, गगन। आगे अमृता शेरगिल ने अपना स्टूडियो बनाया तो पेरिस में बनाया दोस्त। अमृता शेरगिल ने अपना स्टूडियो कहाँ बनाया? पेरिस में। अमृता शेरगिल का जन्म हुआ था हंगरी में। हंगेरियन जिप्सी गर्ल इनका चित्र है। M.F. हुसैन ने जिन आकृतियों से उनकी पहचान के साथ जोड़ा जाता है तो घोड़ा है भाई, घोड़ा ही बहुत ज़्यादा बनाते थे। M.F. हुसैन का पूरा नाम क्या? मकबूल फिदा हुसैन है। के.जी. सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध म्यूरल लखनऊ शहर में है। ये प्रोफेसर मदन लाल नागर, ठीक है, मदन लाल नागर चित्रकार थे। आधुनिक भारतीय चित्रकारों में लोक कला से प्रभावित कलाकार कौन है? यामिनी राय। लोक कला की बात आएगी, लोक कला तो दोस्त यामिनी राय हो जाएंगे। ठीक है, लोक कला यामिनी राय। R.S. विस्ट हैं क्या? प्रसिद्ध समकालीन चित्रकार। बनारस घाट की अगर बात आएगा दोस्त तो राम कुमार। ठीक है, बनारस घाट के चित्रण के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? राम कुमार। तीन बहनें अमृता शेरगिल का है। ठीक है, तीन बहनें अमृता शेरगिल। समकालीन कला का अर्थ है क्या? वर्तमान कला। प्रसिद्ध कृति भिखमंगे द बेगर। ठीक है, भिखमंगे के चित्रकार कौन है? अमृता शेरगिल। यामिनी राय की कला प्रेरित है किससे?
भारतीय लोक कला से। तो यामिनी राय लोक कला, ठीक है, भारतीय लोक कला, लोक कला यामिनी राय, याद रखना। के.एस. कुलकर्णी का संबंध रहा है, तो के.एस. कुलकर्णी का संबंध दोस्त बनारस से रहा है। मैंने बताया था ममता कुलकर्णी, के.एस. कुलकर्णी करके। वह विश्वविद्यालय जहाँ कलाकार के.एन. मजूमदार ने कला आचार्य के रूप में कार्य किया, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय। एन के मिश्र माने जाते हैं, क्या माने जाते हैं, वास्तु चित्रण के लिए। वह चित्रकार जिसके भाई भारत के प्रधानमंत्री, तो सतीश गुजराल, ठीक है। अंजलि इला मेनन की बात आएगी तो ये चित्रकला से संबंधित हो जाएंगी। एन.एस. बेंद्रे दोस्त आपके चित्रकार हो जाएंगे। बद्रीनाथ आर्य का सर्वोच्च कला पुरस्कार किसे मिला था, कला रत्न। बद्रीनाथ आर्य को कला का सर्वोच्च पुरस्कार मिला था, कौन सा, कला रत्न। किसे मिला, बद्रीनाथ आर्य को कला रत्न। विकास भट्टाचार्य ने चित्रण किया है अति यथार्थवाद में। कांट्रा जे स्वामीनाथन, मैंने बताया था मूवी आई थी एक कांतारा करके, ठीक है, कांतारा, तो उसमें स्वामी के वेशभूषा में रहता है, अर्थात भगवान के, उन लोगों का जैसा वेशभूषा होता है भगवान के, ठीक। आगे बात करते हैं, कांट्रा हो गया आपका के जे स्वामीनाथन और मूविंग फोकस के.जी. सुब्रमण्यम। मैंने बताया था के.जी. क्लास में बच्चा रहता तो उसका फोकस मूव करता है इधर उधर, तो के.जी. सुब्रमण्यम हो जाएंगे। काली घाट के चित्रों से प्रभावित कलाकार कौन है दोस्त, यामिनी राय, तो काली घाट यामिनी राय हो जाएंगे। भावेश सन्याल थे, चित्रकार थे। भावेश सन्याल क्या थे, चित्रकार थे। शैलोज मुखर्जी की कला है कैसी, रंगवादी। प्रसिद्ध कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी उम्र के 70वें पड़ाव के आकार पर चित्रकारी सीखी थी। चोल मंडल ग्राम है, क्या है, तमिलनाडु में। वह भारतीय पेंटिंग जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1.5 करोड़ की बिकी, तो सेलिब्रेशन, ठीक है, 1.5 करोड़ की सेलिब्रेशन बिकी थी, ठीक है भाई। तो आई थिंक चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मुझे केवल यह बात कहनी है और वह यह है कि हमेशा अपने सिद्धांत का उपदेश ही देते रहने की चेष्टा ना करो, बल्कि करो वह कि प्रेम से अपने आप को ही दे डालो, ठीक है भाई। ये रविन्द्रनाथ ठाकुर का कथन है। अनुराग चाहिए, धैर्य भी चाहिए, साधना की सफलता भी। कला चर्चा एक साधना ही है, शौक नहीं। ये कथन किसका है, रविन्द्रनाथ ठाकुर का। पद्मश्री कृपाल सिंह शेखपाल, जयपुर शहर से, ब्लू पॉटरी, ठीक है, ब्लू पॉटरी। भारतीय कलाकारों में बिंदुवादी बात आ गया तो बेंद्रे हो जाएंगे, ठीक है। यामिनी राय का जन्म दोस्त 87 में हुआ है। उत्तर प्रदेश भूदृश्य चित्रण करने वाले जीवित चित्रकार कौन है, सतीश चंद्र, ठीक है। उत्तर प्रदेश के भूदृश्य चित्रण करने वाले जीवित चित्रकार सतीश चंद्र। अंजलि इला मेनन का जन्म कहाँ हुआ है दोस्त, पश्चिम बंगाल में। भारतीय कला की प्रेरणा सर्वप्रथम अमृता शेरगिल को मिली अजंता एलोरा के चित्रों से, ठीक है। तो अमृता शेरगिल को अजंता और एलोरा के चित्रों से प्रेरणा मिली है। गजगामिनी दोस्त एम.एफ. हुसैन का है, ठीक है। वह कलाकार जिन्होंने गजगामिनी फिल्म बनाई तो एम.एफ. हुसैन हो जाएंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र हैं आधुनिक शैली के, ठीक है। बाल वधु किसकी कृति है, अमृता शेरगिल की। उत्तर प्रदेश के समकालीन चित्रकार का नाम बताइए, तो जय कृष्ण हो जाएंगे। भारत में प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल डैश भारतीय समकालीन कला से संबंधित हैं, तो समीक्षावादी शैली से। तो रामचंद्र शुक्ल दोस्त समीक्षावादी से, ठीक, याद रखिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर संबंध है बंगाल स्कूल शैली से। समकालीन चित्रकार जो एक फिल्म स्टार के चित्रों की श्रृंखला बना रहे हैं, समकालीन चित्रकार जो एक फिल्म स्टार के चित्रों की श्रृंखला बना रहे हैं, एम.एफ. हुसैन है दोस्त, ठीक। मेघदूत ये देखो 2004 में आया हुआ था, ठीक। तो हुसैन साहब तो रहे नहीं, ठीक। तो आएगा नहीं, वैसे आप कर लेना। यहाँ मेघदूत चित्रावली है शैलेंद्रनाथ डे की, ठीक है, याद रखिएगा। मेघदूत शैलेंद्रनाथ डे की। घनवाद भारतीय आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित थे, तो गगनेंद्र नाथ, गगन और घन, ठीक है, घनवाद और गगन, याद रखिएगा।
यहाँ उत्तर प्रदेश के समकालीन दृश्य चित्रकार का नाम मदन लाल हो जाएगा। रविन्द्रनाथ के चित्रों की पहली प्रदर्शनी आयोजित की गई है कहाँ? पेरिस में। यहाँ सत्यजीत राय की फिल्म द इनर आई दोस्त विनोद बिहारी मुखर्जी के जीवन पर है। गगनेन्द्रनाथ टैगोर की चित्रकला का प्रभाव था घनवाद, गगन घन। तो आधुनिक धारा के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है किसको? एम.एफ. हुसैन। ठीक है, आधुनिक धारा के लिए प्रमुख रूप से एम.एफ. हुसैन को जाना जाता था। ठीक है, चित्रकार, म्यूल एवं स्थापत्य कला में समान अधिकार से कार्य करने में प्रख्यात है सतीश गुजराल। तो म्यूल या म्यूरल और स्थापत्य ये सतीश गुजराल हो जाएंगे। प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल जाने जाते हैं समीक्षावादी। देखो 2 बार पूछ दिया आपको, यहाँ देखो एक बारी। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ये पूछा है पीजीटी 2004 में। ठीक है भाई, और यहाँ समीक्षावादी 2000 में पूछा है। तो रामचंद्र कैसे थे? समीक्षावादी थे। जी.आर. संतोष दोस्त, ये जी.आर. संतोष क्या है? चित्रकार है, तांत्रिक। बी.सी. सन्याल थे, चित्रकार थे। एक कवि चित्रकार जिसकी कर्मभूमि शांति निकेतन थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। वह चित्रकार जिसने बाग, अजंता, जोगीमारा, असित कुमार हलदार हो जाएंगे दोस्त। प्रतिलिपियां तैयार की में जोगीमारा, अजंता और बाग या असित कुमार हलदार हो जाएंगे। वह प्रसिद्ध चित्रकार जो वास्तुकार भी है सतीश गुजराल दोस्त। एम.एफ. हुसैन का जन्म सोलापुर पंढरपुर में हुआ था। वह कला संस्थान जिसने प्रोफेसर के.एस. कुलकर्णी जुड़े रहे, तो के.एस. कुलकर्णी संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय बीएचयू वाराणसी से जुड़े हैं। ठीक है, बैल दोस्त के.एस. कुलकर्णी का है। ठीक है, बिलाप किसका है? सतीश गुजराल का है। इम्पॉर्टेंट हो जाता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट। ठीक, कौन सा? बिलाप और ये बैल, ये दोनों। तो बैल आपका के.एस. कुलकर्णी का और बिलाप आपका सतीश गुजराल का हो जाएगा। आगे बात करते हैं डांडी यात्रा। डांडी, गांधी जी की डांडी यात्रा, नंदलाल बोस, ये भी इम्पॉर्टेंट है। एक चित्रकार जिसने बनारस की घाट की बात आएगी तो राम कुमार हो जाएंगे। राम कुमार प्रसिद्ध हैं अपने प्रकृति चित्रण के लिए। एम.एफ. हुसैन द्वारा बनाई गई फिल्म कौन सी है? मीनाक्षी है, गजगामिनी, ये सब। भारत का वह कलाकार जिसको पिकासो के बराबर आपको एम.एफ. हुसैन को माना जाता है। प्रगतिवादी समूह चित्रकार एस.एच. रजा द्वारा बनाया गया है क्या? बिंदु। देखो 2004 में इतने क्वेश्चन हैं, 2005 में इतने। ठीक हो गया आगे यहाँ तक। फिर कहिए प्रगतिवादी समूह के चित्रकार एच.एस. रजा द्वारा बनाया गया है क्या? बिंदु। एम.एफ. हुसैन ने हाल ही में 100 करोड़ का सौदा किया था स्वरूप श्रीवास्तव से। अंग्रेज चित्रकार फ्रांसिस बेकन प्रभावित थे किसके? तैयब मेहता से। जे कला स्कूल संबंधित है एन.एस. बेंद्रे से। ठीक है भाई, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इस वीडियो को दोस्त क्या है ना कि मैक्सिमम 5 से 7 मिनट का होता है, तो इसको आप 2 टाइम 3 टाइम देख लेना कि इस पर 2x पे करके ना। जब 2x पे करके देखोगे तो पहली बात तो जब वीडियो आप देखोगे तो आपके माइंड क्या है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, सुनोगे आवाज़ों को और इस पे देखते जाओगे तो आपको बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। 2-3 मिनट में हो जाएंगी अप्रॉक्स। ठीक, नहीं तो इसको पढ़ते रहो ले करके, क्या करोगे बुक से। इसी को 2-3 बार देख लेना, आप चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, प्रगतिवादी समूह के कलाकार गायतुंदे जाने जाते हैं पेंटर के रूप में। तो गायतुंदे को पेंटर के रूप में जाना जाता है। एम.एफ. हुसैन प्रसिद्ध अपने घोड़ा चित्रों के लिए। यामिनी राय की पेंटिंग बनी है टेम्परा माध्यम में, तो यामिनी राय की पेंटिंग हो जाएगी टेम्परा माध्यम। ठीक है, अमृता शेरगिल के समकालीन कौन थे? तो बी.सी. सन्याल हो जाएंगे। लैंप और लकड़ी दोस्त एम.एफ. हुसैन को हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, हम यहाँ लिख देते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक, तो आपको बातें याद रहेंगी। ये थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर, लो ये भी इंपॉर्टेंट है, थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा एम.एफ. हुसैन। ठीक, अच्छा इंपॉर्टेंट नहीं लिखा मैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। फिर आगे बात करते हैं यहाँ पर प्रगतिवादी समूह का वह कलाकार जो ईसा मसीह पर बनाए चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, एफ.एन. सूजा। प्रगतिवादी समूह का वह चित्रकार जो पेरिस में बस गया है, रजा। पेरिस में कौन बस गया था? रजा। के.जी. सुब्रमण्यम की प्रसिद्ध पेंटिंग स्वतंत्रता है। ठीक, लो फिर से अगेन इंपॉर्टेंट आ गया। ठीक, के.जी. सुब्रमण्यम की प्रसिद्ध पेंटिंग कौन सी है? स्वतंत्रता।
ठीक। अच्छा केजी में बच्चा होता है ना, केजी क्लास में बच्चा होता है तो वो स्वतंत्र होता है, ठीक है, उसे पता नहीं चलता है कि हम कहाँ हैं कैसे हैं ना, बच्चा होता है स्वतंत्र होता है, उसे कुछ करना नहीं होता है। आगे बात करते हैं यहाँ पर अमृता शेरगिल माँ थी, हंगेरियन माँ थी। अमृता शेरगिल के कार्य को प्रोत्साहित किया था किसने? जैमिनी राय ने। तैयब मेहता का प्रसिद्ध चित्र क्या है? काली, ठीक है, तैयब मेहता का प्रसिद्ध चित्र क्या है? काली। ये लो इम्पॉर्टेंट हो गया, इम्पॉर्टेंट हो गया। तैयब मेहता ने कार्य किया है बम्बई और दिल्ली। अपने स्थिर वस्तु चित्र के लिए प्रसिद्ध है कौन दोस्त? आरा, ठीक, आरा, ना तुम्हारा ना हमारा, तो अपने स्थिर, देखो चीज़ें स्थिर रहेंगी, ठीक है, तो ना तुम्हारा ना हमारा, चीज़ें स्थिर रहेंगी, इसके लिए हो जाएंगे आरा। सशक्त रेखांकन के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? के हेब्बर हो जाएंगे। एनएस बेंद्रे का शिष्य नहीं था, कौन था? के.एस. कुलकर्णी। मूर्तिकार के रूप में पहचान नहीं है दोस्त रविन्द्रनाथ टैगोर की, चित्रकार थे। वह चित्रकार जो लोक चित्रों से प्रभावित था, तो जैमिनी राय हो जाएंगे। नोबेल पुरस्कार दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को, किसके लिए? गीतांजलि के लिए, ठीक, गीतांजलि। आगे बात करते हैं चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग किया गया यामिनी राय द्वारा। प्रसिद्ध चित्रकार जिसने फिल्म भी बनाई एम.एफ. हुसैन है दोस्त। अमृता शेरगिल ने चित्रकला की शिक्षा कहाँ से पाई है? पेरिस से पाई है। अमृता शेरगिल पर भारत आगमन का प्रभाव पड़ा अजंता के चित्रों से। के.एस. कुलकर्णी की कला में पाए जाते हैं ग्राम्य जीवन के दृश्य पाए जाते हैं। के हेब्बर के अंतिम दिनों की चित्र शैली कैसी है दोस्त? रेखात्मक है। एन.एस. बेंद्रे प्राध्यापक थे बड़ौदा विश्वविद्यालय के। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र हैं आधुनिक विमूर्त शैली के। जैमिनी राय ने प्रेरणा ली है कालीघाट के पट शैली से। जैमिनी राय की बात आ जाएगी, अगर जैमिनी राय की बात आ गई दोस्त तो कालीघाट के पट शैली से हो जाएंगे। यहाँ वह आधुनिक भारतीय चित्रकार जिसने रेखांकन पहली नज़र में ठोस काले विस्तार के रूप में देखते हैं, तो जयराम पटेल हो जाएंगे। आधुनिक भारतीय चित्रकारों में लोक कला से प्रभावित कलाकार कौन है? जैमिनी राय। सैयद हैदर रजा दोस्त दृश्य चित्रकार हैं, सिर्फ चित्रकार ही नहीं मूर्तिकार हैं, कौन? बेंद्रे। अति यथार्थवादी से प्रभावित चित्रकार, तो विकास भट्टाचार्य हो जाएंगे। कृष्ण खन्ना की चित्रकला में प्रभाव दिखाई देता है कैसा? दक्षिण शैली का। घनवास से प्रेरणा लेने के उपरांत निजी विशेषता वाले कलाकार राम कुमार, ठीक। नीली रात के चित्रकार कौन है? एम.एफ. हुसैन, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक, नीली रात इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करते हैं दोस्त, मध्य प्रदेश सरकार ने जिस कलाकार को कालिदास सम्मानित किया, कलाकार को कालिदास सम्मानित किया, वह है के.जी. सुब्रमण्यम। समीक्षावादी कलाकार रामचंद्र शुक्ल भी ऊपर हमने देखा, ठीक। अमृता शेरगिल के चित्रों में क्या दिखाई पड़ता है? विषाद, मतलब दुख ज़्यादा दिखाई पड़ता है अमृता शेरगिल के चित्रों में। हरिन दास स्वीट होम। कृष्ण खन्ना आपके बैंड वाला हो जाएंगे। राम कुमार लद्दाख मोनेस्ट्री। और विवान सुंदरम डेथ ऑफ एन एकेडियन किंग, ठीक, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, डेथ ऑफ एन एकेडियन किंग, किसका? विवान सुंदरम का, ठीक है भाई। तो आई होप बातें क्लियर हुई होंगी। यहाँ कह रहा है वेयर आर द फ्लावर गॉन, वेयर आर ऑल द फ्लावर गॉन, मतलब सारे फ्लावर कहाँ चले गए? तो सारे फ्लावर कहाँ चले गए दोस्त? अर्पण करने को चले गए, ठीक है। फ्लावर क्या होते हैं? अर्पण ही करने को जाते हैं भगवान को, तो अर्पणा कौर हो जाएंगे। इससे याद रखिएगा वेयर और ऑल द फ्लावर गॉन, तो ये नामक ट्रिप्टिच चित्र निर्मित है, किसके द्वारा बनाया गया है? तो अर्पणा कौर द्वारा, ठीक है। एम.वी. धुरंधर, ठीक है, एम.वी. धुरंधर कला शिक्षा प्राप्त की थी जे स्कूल ऑफ आर्ट बम्बई से। आफ्टर द साइक्लोन, देखो आफ्टर द साइक्लोन, साइक्लोन आ जाता है तो क्या करते हो आप? साइक्लोन को पार करना चाहते हो, तो आफ्टर द साइक्लोन क्या हो जाएगा? पारितोष, ठीक है। आफ्टर मतलब हो गया, ठीक है, तो पार कर लिया आपने, साइक्लोन को पार कर लिया। कला अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में सेरीग्राफी को आरंभ करने वाले कलाकार के.जी. सुब्रमण्यम, तो सेरीग्राफी के.जी. सुब्रमण्यम हो जाएंगे दोस्त, ठीक है, सेरीग्राफी को आरंभ करने वाले। मैक्रोन शब्द संबंध है किससे? मृणालिनी मुखर्जी का। मैक्रोन शब्द किससे संबंधित है? मृणालिनी मुखर्जी से, ठीक है भाई। आगे देखते हैं द किंग ऑफ द डार्क चैम्बर, ये के.जी. सुब्रमण्यम का हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्त, ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है के.जी. सुब्रमण्यम का, ठीक।
आगे बात करते हैं 1936 में जल रंग वुडकट बोट्स ऑन पद्मा, ठीक है, बोट्स ऑन पद्मा बनाया गया था रमणेंद्र नाथ चक्रवर्ती द्वारा। तो बोट्स ऑन पद्मा रमेंद्र नाथ चटर्जी, ठीक है दोस्त, रमेंद्र नाथ चक्रवर्ती, सॉरी दिमाग, चलो रमेंद्र नाथ चक्रवर्ती हो जाएगा। देखिए बोट्स ऑन द पद्मा, बोट्स ऑन पद्मा ये रमेंद्र नाथ चक्रवर्ती के द्वारा, ठीक है भाई। टाइगर इन मूनलाइट, देखो टाइगर जब जागेगा, मतलब टाइगर जब रहेगा मूनलाइट में, टाइगर इन मूनलाइट, तो आप क्या करोगे, जगे रहोगे ना, सो तो जाओगे नहीं, सो जाओगे तो टाइगर काम खत्म कर देगा आपका भाई। तो टाइगर इन मूनलाइट की अगर बात आ जाएगा, ये 1978 की कृति है। कौन बनाया, तो जोगेंद्र चौधरी ने, मतलब जागना पड़ेगा अगर टाइगर आ गया मूनलाइट में तो, ठीक है, जोगेंद्र चौधरी हो जाएंगे। यहाँ पर चित्रकार जिसने दक्षिण में देशज प्रवृत्ति आरंभ की थी, दक्षिण में देशज प्रवृत्ति, तो देशज केसीएस पनीकर हो जाएंगे, केसीएस पनीकर हो जाएंगे। आगे बात करते हैं सुबोध गुप्ता, इंस्टॉलेशन से संबंधित है। राम कुमार बनारस घाट सीरीज इन्होंने बनाया, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। विकास भट्टाचार्य जी, ये डाल सीरीज है इनका। तैयब मेहता ब्लू डायगोनल सीरीज है, ठीक है, तैयब मेहता का ब्लू डायगोनल। देखो दोस्त, ये सब जो होता है ना, ऐसी जितनी भी सीरीज चल रही है, इसमें से ये सारे कंप्लीट करना। ये 8 क्वेश्चन आपके ऐसे ही हो जा रहे हैं, ठीक है, 8 क्वेश्चन आपके ऐसे ही हो जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या करनी है आपको, कंप्लीट करनी है बहुत ही अच्छी तरीके से। तो सुबोध गुप्ता इंस्टॉलेशन, राम कुमार बनारस, विकास भट्टाचार्य ये आपके डॉल सीरीज से, और तैयब मेहता ब्लू डायगोनल सीरीज से। यहाँ डेथ ऑफ बुद्ध ये शारदा वकील की है। डॉटर ऑफ द स्वैल रविशंकर रावल का है, ठीक है, रावल का। ये एट अ टेम्पल इन बाली, ठीक है, एट अ टेम्पल इन बाली, ये धीरेन्द्र देव वर्मन का है। और भारत कैरिंग रामाज सैंडल, ठीक है, भारत कैरिज रामाज सैंडल, ये कृपाल सिंह का। देखो राम का सैंडल लिए हैं तो ये राम की कृपा हो गई, ठीक है, राम का सैंडल लिए हैं, राम की कृपा हो गई। आगे बात करते हैं अनटाइटल्ड 2004, ठीक है, अनटाइटल्ड भारतीय कलाकार जिसने अनटाइटल्ड 2004 नामक चित्रकारी पानी रंग, चारकोल, गैसों और संगमरमर की धूल से कागज पर चित्रकारी हेतु प्रयोग किया था। तो अतुल डोंडिया हो जाएंगे, ठीक है, अनटाइटल्ड 2004 ये आपके अतुल डोंडिया हो जाएंगे। देखो डोंडिया टाइटल कहाँ सुना हुआ लग रहा है आपको, ठीक है, डोंडिया टाइटल नहीं सुना हो रहा है, तो कुछ ऐसा टाइटल ना जो डिफरेंट हो तो आप समझ लेना डोंडिया, ठीक है, ये डिफरेंट दिख रहा है तो डोंडिया। तो अनटाइटल्ड हो जाएंगे आपके, मतलब कोई टाइटल ही नहीं है ना, अनटाइटल्ड, तो अतुल डोंडिया हो जाएंगे। द रिवर आयरन ऑक्साइड एंड एक्रेलिक चित्रित किया है प्रवीर गुप्ता ने, ठीक है, प्रवीर गुप्ता ने। तो द रिवर इन आयरन ऑक्साइड एंड एक्रेलिक चित्रित किया है प्रवीर गुप्ता ने। पोएट ऑन द आइलैंड ऑफ द बर्ड्स, पोएट ऑन द आइलैंड्स ऑफ द बर्ड्स, ये गगनेंद्र नाथ। देखो बर्ड्स कहाँ होंगे दोस्त, बर्ड कहाँ होंगी, गगन में होंगे, ठीक है, पोएट ऑन द आइलैंड ऑफ द बर्ड्स, तो बर्ड्स कहाँ होंगे, गगन में होंगे। फोटो रियलिज्म, ये विकास भट्टाचार्य जी हैं। फोटो रियलिज्म के चित्रण कौन है, विकास भट्टाचार्य जी हैं। राजा रवि वर्मा मराठी महिला, रविन्द्रनाथ टैगोर नृत्य करती महिला, जामिनी राय माँ और बच्चा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, और नंदलाल बोस की दांडी यात्रा भी है ना, तो इसको इंपॉर्टेंट कर देते हैं, इसको इंपॉर्टेंट कर देते हैं। तो जामिनी राय का माँ और बच्चा और नंदलाल बोस की क्या, दांडी यात्रा, ठीक, याद रहे। आगे बात करते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि 1957 में FN सूजा द्वारा बनाए गए चित्र पोर्ट्रेट एंड टाउनशिप का माध्यम है कलम और स्याही, ठीक है, कलम और स्याही। आगे बात करते हैं दिलीप तामुली चित्रकला से संबंधित है। SG वासुदेव ये छापा कला। ध्रुव मिस्त्री चलचित्रकला, मैन विद द डॉग, मैन विथ द डॉग, ठीक है भाई, ये इनका हो जाता है। आगे बात करते हैं यहाँ पर ताता थारड़े ये मूर्तिकला से संबंधित है। वर्ड्स एंड सिंबल, देखो वर्ड और सिंबल जब आप KG क्लास में रहते हो ना, KCS पनिकर, एक मिनट, ये वर्ड्स एंड सिंबल जब आप क्या करोगे,
वर्ड्स एंड सिंबल शब्दों और प्रतीकों की श्रृंखला की चित्रकारी की है, तो केसीएस पणिकर ने, ठीक है, केसीएस पणिकर ने। जब आप केजी क्लास में रहोगे, ठीक है, तो केसीएस याद रखना, वर्ड्स एंड सिंबल्स, ये केसीएस पणिकर ने। वह आधुनिक भारतीय अमूर्त चित्रकार तथा दार्शनिक जिनका पसंदीदा विषय प्रसिद्ध चट्टानें और पक्षी हैं, तो स्वामीनाथन, ठीक है। चट्टानों और पक्षियों का कौन स्वामी है, तो स्वामीनाथन है। अपने जीवन के अंतिम चरण में स्व व्यक्ति चित्र निर्मित किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, जीवन के अंतिम चरण में रविन्द्रनाथ टैगोर। ओके दोस्त, ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। केजी सुब्रमण्यम, फेरी टेल्स ऑफ पूर्वपल्ली, ठीक है, फेरी टेल्स ऑफ पूर्वपल्ली चित्रित किया है मिश्रित माध्यम में, तो ये केजी सुब्रमण्यम ने चित्रित किया है फेरी टेल्स ऑफ पूर्वपल्ली, ठीक है। केजी सुब्रमण्यम का फेरी टेल्स ऑफ पूर्वपल्ली हो जाएगा, देखो यूजीसी नेट में पूछा हुआ है। कलाकार बीसी सान्याल, ठीक है, बीसी सान्याल ये शिल्पी चक्र दिल्ली से संबंधित है। AR चुगताई ग्लूमी राधिका चित्र है। रविन्द्रनाथ टैगोर ब्रूडिंग, अमृता शेरगिल का 3 वुमेन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। राजा रवि वर्मा का महाराष्ट्रियन वुमेन, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों हो जाते हैं। कौन सा, अमृता शेरगिल कॉमन है, ये 3 वुमेन, और राजा रवि वर्मा का महाराष्ट्रियन वुमेन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। ग्लूमी राधिका। आगे बात करते हैं तांत्रिक भाव, GR संतोष हो जाएगा भाई। अवनींद्रनाथ टैगोर की कांस्य मूर्तियां संग्रहित है कहाँ, तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, ठीक है। यहाँ बात करते हैं राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा ओलियोग्राफ, ये इंपॉर्टेंट है, इन्होंने स्टार्ट किया था। सनतकर आपके कास्ट उत्कीर्ण हो जाएंगे, ठीक है, सनतकर कास्ट उत्कीर्ण हो जाएंगे। अनुपम सूद एक्वांटिंट हो जाएंगे, छापा चित्रकार, ठीक है। कृष्णा रेड्डी विस्कोसिटी, देखो कृष्णा रेड्डी आ जाएगा तो विस्कोसिटी कर देंगे। रे मेकर दोस्त सिरेमिक से संबंधित है। सीमा कोहली आपकी चित्रकला से हैं। पंकज पवार मूर्ति शिल्प से, और PD धूमल दोस्त ग्राफिक्स से, ठीक। रघुराय फोटोग्राफी से है। जे स्वामीनाथन चित्रकला से हैं। सुबोध गुप्ता संस्थापन कला से है, और गुरुचरण सिंह आपके सिरेमिक से हो जाएंगे। तो ये सब याद रहे भाई, ये सब याद रहे। मूर्तिकार नहीं है, पता नहीं क्या क्या दिया होगा, तो आप ये याद रखना, PR दरोज मूर्तिकार नहीं है। अर्पणा कौर के चित्र निकटता दर्शाते, किसका, मंजीत बाबा से। तो अर्पणा, किसी को अर्पण करोगे, किसको, आप बाबा को ना, अर्पण कोई चीज करनी है तो किसको करोगे भाई, अर्पण कोई चीज करनी है तो बाबा को ही करोगे ना। तो यहाँ हो जाएंगे आपके अर्पणा कौर, मंजीत बाबा। अजीत दुबे बेंगलुरु से, हनुमान काम्बली गोवा से, कविता नायर दिल्ली से हो जाएंगे, और गजराज चौहान पुणे से हो जाएंगे। भित्ति चित्रों, चित्रकारी और स्थापत्य कला में अपने को सहज रूप में अभिव्यक्त करते हैं कौन, सतीश गुजराल। मैन ईटिंग जलेबी, ये आती सखी भाव भूपेन खक्खर की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्त। ये तीनों जो कृतियाँ हैं, रचना चित्र है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सखी भाव ये आती, और मैन ईटिंग जलेबी, ठीक है। देखो मैन ईटिंग जलेबी को कैसे याद रखोगे आप, जो भूखा इंसान होता है, भूपेन खक्खर, ठीक है, भूपेन खक्खर, ये अपने समलैंगिक के लिए भी वो बहुत ज़्यादा चर्चित थे। तो मैन ईटिंग जलेबी, ये भूपेन खक्खर, मतलब भूखे रहोगे, खक्खर मतलब आप समझिए क्या कहते हैं, खाने वाले को ज़्यादा ना, भुक्खड़, तो खक्खर से भुक्खड़ याद रखिए। मैन ईटिंग जलेबी ये आती, और सखी भाव। यहाँ यादाश्त में अस्थायित्व, सैल्वाडोर डाली, ठीक है, सैल्वाडोर डाली का। ब्लैक लाइंस, ये वासिली कैडिंसंस्की, ठीक है। ब्रह्मचारीज क्या हो जाएगा, अमृता शेरगिल का। दी एट्रियम आपका गगनेन्द्रनाथ टैगोर का हो जाएगा। इंद्राणी और इब्राहिम केजी सुब्रमण्यम का। गर्ल एट द वेल के SG वकील का। स्वीपरज आपका KK हेब्बर का हो जाएगा, और ब्लैक न्यूड आपका KH आरा का हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ब्लैक न्यूड आपका KH आरा का हो जाएगा, ये याद रहे, इंपॉर्टेंट, ठीक।
ये दोस्त कह रहा है अब्दुल गफ्फार खान का मुख्य चित्र बनाया, तो अब्दुल खान गफ्फार का मुख्य चित्र शंखु चौधरी ने बनाया है। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है भाई। ठीक, अगला देखो यहाँ पर विनोद बिहारी मुखर्जी ने अपनी 1946-47 की मिडीविलेसेंट्स, ठीक है, मिडीविलेसेंट्स भित्ति चित्र बनाया है फ्रेस्को ब्यूनो तकनीकी में। ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगा, फ्रेस्को ब्यूनो तकनीकी। आगे बात करते हैं यहाँ पर गुलाम मोहम्मद शेख का चित्र अबाउट वेटिंग एंड वंडरिंग, ठीक है, अबाउट वेटिंग एंड वंडरिंग बनाई गई है कैनवास पर तैल माध्यम में। कोलकाता में विक्टोरिया स्मारक पर 1998 का प्रस्थापन स्ट्रक्चर्स ऑफ मीनिंग, ठीक है, स्ट्रक्चर्स ऑफ मीनिंग बनाया किसने, विवान सुंदरम ने। ठीक, स्ट्रक्चर्स ऑफ मीनिंग कोलकाता के विक्टोरिया स्मारक पर, तो स्ट्रक्चर्स ऑफ मीनिंग ये बनाया आपके विमान सुंदरम ने। ये दोस्त इंपॉर्टेंट हो जाता है अगेन। आगे बात करते हैं यहाँ पर सतीश गुजराल बर्न्ट वुड, ये चीज़ों को जला करके क्या करते थे, जला करके, लकड़ी को जला करके उससे चित्रकारी करते थे। पी दारोज ये आपके सिरेमिक हो जाएंगे, रविंद्र रेड्डी फाइबर ग्लास और मीरा मुखर्जी ब्रोंज हो जाएंगी। ठीक है भाई। नंदलाल बोस मदर फीडिंग हर चाइल्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये। ठीक, यहाँ पर जैमिनी राय का मदर एंड चाइल्ड, ये भी इंपॉर्टेंट, कंफ्यूज नहीं होना। रथिन मिश्रा ओपन एयर रेस्टोरेंट और H.A. गाड़े ये हट्स। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ कह रहा है M.F. हुसैन करबला शीर्षक बनाया है एक्रेलिक माध्यम में। ठीक है, G.N. टैगोर द्वारा निर्मित बाल रूम डांस शीर्षक पेंटिंग है NGMA संग्रहालय में, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। गगनेन्द्रनाथ टैगोर द्वारा निर्मित बाल रूप डांस, ठीक है, ये कौन बनाया, तो गगनेन्द्रनाथ टैगोर, याद रहे। वह चित्रकार जिसकी सिटी ऑफ चार्जेस आप देखिए, सिटी ऑफ चार्जेस याद रखिए, अविनाश चंद्र। ठीक है, आप सिटी का चार्ज दोगे तो उसका विनाश नहीं होगा, या सिटी को चार्ज करोगे, आप ये समझिए, सिटी को जैसे मोबाइल को चार्ज करते हो ना, तो सिटी को चार्ज करोगे तो उसका विनाश नहीं होगा। ठीक है, बैटरी लो नहीं होगी, ऐसे याद रखना। ठीक है भाई। अपने चित्रों में मोटी रेखाओं का प्रयोग किया है M.F. हुसैन ने, इसीलिए ये प्रसिद्ध भी हैं, जाने जाते हैं, और घोड़ों के लिए। तो मोटी रेखाओं का प्रयोग जहां आ जाए M.F. हुसैन हो जाएंगे दोस्त। यहाँ N.S. बेंद्रे 1910 जन्म वर्ष और K.K. हेब्बर आपका 1912, विमल दास गुप्ता 1917, H.S. रचा आपके 22 में हो जाएंगे। असित कुमार हल्दर लखनऊ से संबंधित है, B.C. सन्याल दिल्ली से है, रविन्द्रनाथ टैगोर शांति निकेतन से, N.S. बेंद्रे बड़ौदा से, याद रहे। रविन्द्रनाथ टैगोर शांति निकेतन से, ये भी याद रहे। जय झुरुडिया दोस्त दिल्ली से संबंधित, लक्ष्मा गौड़ हैदराबाद से, रिमी धूमल आपके बड़ौदा से, और सनतकर आपके कोलकाता से। जगमोहन चोपड़ा कैलोग्राफी से संबंधित है, प्रकाश झा चिल्लर एक्वांटेंट से हैं, और सनतकर आपके वुड इंटेग्लियो से हैं। पलानी अपन आपके ड्राइंग विथ प्रिंट इम्प्रेशन से हैं। तो ये वुड इंटेग्लियो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है सनतकर का। ठीक, तो इसके लिए हम लिख देते हैं इम्पॉर्टेंट। ठीक है भाई। यहाँ दोस्त देखो सेलिब्रेशन ट्रिप्टिज, ठीक है, सेलिब्रेशन ट्रिप्टिज ये तैयब मेहता का है, ये दोस्त इम्पॉर्टेंट हो जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। प्राणनाथ मागो का चित्र शीर्षक है कैचिंग फिश। देखो फिश को कैच कर लिए आप ना, तो वो क्या करेगी, अपना प्राण ही मांगेगी ना, भाई मत पकड़ो मुझे छोड़ दो। तो प्राणनाथ मागो के चित्र का शीर्षक है कैचिंग फिश। ठीक है, तो क्या करेगा, कोई फिश को कैच कर लेगा तो मारने के लिए करता है ना भाई, खाने के लिए, तो आप क्या करोगे, वो प्राण की रक्षा के लिए मांगेगा, तो प्राणनाथ मागो, तो आपको याद रहना चाहिए। प्रसिद्ध तैल चित्र 3 वुमेन अमृता शेरगिल का है भाई, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो ये जो सीरीज चल रही है ना दोस्त, ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं इन सारी वीडियो को एक कंपाइल करके बना दूंगा वीडियो, जो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए, सारी चीज़ें एक जगह मिल जाएंगी। वैसे क्या करो, आप इन सारी वीडियोस को देखो मैं बहुत बार हर वीडियो में अप्रॉक्स बोलते ही आ रहा हूँ कि अप्रॉक्स क्या लगेंगे आपको। मान लो कोई वीडियो आपकी 5-7 मिनट की है, 5 से 7 मिनट की है, तो अगर इसको आप 2x पे देख रहे हो ना यार, तो कम समय लगने हैं, 2 से 3 मिनट लगने हैं आपको। ठीक है, मैक्सिमम ले लो 4 मिनट लगेंगे।
तो 2 से 3 मिनट में आपका ये सब तैयार हो जाएगा। और मज़े की बात क्या है दोस्त, इसमें मैं ट्रिक भी बता रहा हूँ, आप देखते होगे, अगर सारी वीडियो मेरी देखो आप, तो हर एक वीडियोस में मैं कुछ ना कुछ ट्रिक बता देता हूँ, जिसकी वजह से ये भूलना नामुमकिन हो जाता है आपके लिए। ठीक, तो इसे देखो, जितनी सीरीज चले आ रही है ना, ये आई थिंक 32वीं 33वीं होगी, जो भी होगी ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए। प्ले करो, प्लेलिस्ट में जाओ, प्ले करो सारी वीडियोस को और देखो बहुत ज़्यादा अंतर आपको पता चलेगा। ठीक है भाई, चलो आगे बात कर लेते हैं। यहाँ स्प्लैश फ्रंट पेज, ये एमएफ हुसैन को हो जाएंगे। ये देखो इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्प्लैश फ्रंट पेज। ठीक है, ये एमएफ हुसैन का हो जाएगा। आगे बात करते हैं अपराग कौर आपकी 1954, जन्म अनुपम सूद छापा कार, ये 1944, भावेश चंद सन्याल 1901, अवनींद्रनाथ टैगोर आपके 1871। प्रकाश झा चिल्लर, ठीक है, प्रकाश झा चिल्लर माने जाते हैं छापा चित्रकार। ठीक है, चिल्लर, झा चिल्लर छापा चित्रकार। भारतीय लघु चित्रकला से प्रभावित है अमृता शेरगिल। ठीक है, अमृता शेरगिल लघु चित्रकला से प्रभावित है। के.एस. कुलकर्णी बेलगांव, अमृता शेरगिल बुडापेस्ट, के.एच. आरा हैदराबाद, एच.एस. रजा बावेरिया। ठीक है, कला एक संसार नहीं किंतु संसार को समझना है। कला एक संसार नहीं किंतु संसार को समझना है, कला हमें तैयार करती है। यह कथन किसका है? के.जी. सुब्रमण्यम का। ठीक, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध कलाकार जिसका जन्म नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में हुआ, अवतार सिंह पवार हो जाएंगे। वृहद कला कोश विनोद भारद्वाज का हो जाएगा। ठीक, रेखावली ग्रंथ ये रामचंद्र शुक्ल का हो जाएगा। प्रिंट मेकर्स के लिए सही कालानुक्रमिक अनुक्रम है, तो ये आप अपने से देखिएगा। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिखी होती तब समझ में आता है। प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्प खड़ी हुई स्त्री बनी है कांस में। तो प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्प खड़ी हुई स्त्री बनी है कांस में। सिरेमिक्स के लिए प्रसिद्ध है ज्योत्सना भट्ट। ठीक है, डैश है कि चित्रों में पारंपरिक विषय वस्तु तथा प्रतीकों के अतिरिक्त तांत्रिक तत्व। ठीक है, तांत्रिक तत्व की बात आ जाएगी तो गणेश पाइन हो जाएंगे। अमृता शेरगिल की मृत्यु हुई थी लाहौर में। ठीक है, ग्राफिक आर्टिस्ट कौन है दोस्त? हरेन दास हैं। कला समीक्षा से संबंधित कौन है? रतन परिमो है। रघुराय जाने जाते हैं फोटोग्राफर के रूप में। यक्या यदा गिरी सब, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्या? यक्या यदा गिरी सब। ठीक है, ये मूर्तिकार। भारत में समीक्षावाद स्थापित किया आर.सी. शुक्ला ने। ठीक, वह भारतीय कलाकार जिसने 2001 में अपना 100वां वर्ष मनाया, भावेश चंद सन्याल। ठीक, अपने घर से बाहर बनाई सभी मूर्तियां सीमेंट और कंकड़ मिश्रण से बनाई, रामकिंकर बैज। अपने घर से बाहर बनाई गई सभी मूर्तियां सीमेंट और कंकड़ से बनाई, रामकिंकर बैज। समकालीन भारतीय मूर्तिकला के इतिहास में नया मोड़ लाया किसने? रामकिंकर बैज के कार्य ने। तो देवराज डकोजी आपके प्रिंट मेकर हैं, महेंद्र पांड्या मूर्तिकार हैं, रामेश्वर ब्रूटा चित्रकार हैं, केशव मलिक आपके कला समीक्षक हैं। तरलता के विलक्षण गुण से पूरित है, तो तरलता के विलक्षण गुण से पूरित है मृणालिनी मुखर्जी की कृतियां। ठीक है दोस्त, मृणालिनी मुखर्जी की कृतियां।